लेके जाए। अभी ये जो भैया डेथ किए जगदीश महतो जिनका नाम है, वो 2 साल से बाहर जॉब कर रहे थे। वो आए हुए थे, उनकी माता जो बगल में बैठी हुई 1 मंथ से ज्यादा इनका तबीयत खराब हुआ तो इनको देखने के लिए आए हैं। और जितिया के उपवास दिन किए वो अपने घर से कदम बाहर निकाले मलेशिया के लिए। जितिया वो पर्व है कि एक माँ अपने बेटा के लिए करती है। क्या ये माँ उस दिन जितिया का उपवास की होगी? इनको पता होगा कि आज हम जितिया का उपवास कर रहे हैं, जो अपने बेटा के लिए, जिस संतान के लिए वो आज घर से पैर निकाला, तो अब ये बेटा जिंदा वापस नहीं आएगा, इसका लाश मेरे घर वापस आएगा। क्या ये माँ कभी सोची थी? नहीं। तो किस दिन के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ था? तब तोहनी केनो फोन करलथु, तब फिर सांझी तोहनियो आयल हलथि दीदी अखनी, तो दीदी अखनी फिर समझाए बुझाए के गेल हलथुन, और फिर दीदी अखनी भी आयल हथुन। तो हमने कमाने खाने वाला आदमी ही है, हमने के कुछ मौजा शिक्षित ना होने के कारण ये लोग को वो भी जानकारी नहीं है कि किस जगह पे इनके हस्बैंड रहते थे, या कोई भी उस जगह का जो प्रूफ है, कंपनी का जो पेपर है, कुछ भी ये लोग को अता पता नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत, अभी कम से कम हमको लगता है 5 या 7 दिन उनका बॉडी आने में लगेगा। तब तक ये लोग कैसे रहेंगी? ये झारखंड का यही दुर्दशा है। बिहार में हो गया। हमारा दामाद भी था, वो भी टावर लाइन में एक्सीडेंट कर गया ऐसा ही। तो बेटी भी पाल रहे थे, उसका बाल बच्चे भी पढ़ा लिखा रहे हैं यहाँ मिशन में कजर किलो में। तब हम लोग के अभी फिर ये दोबारा घटना हो गया लड़का पर। अब लड़का भी छोटा छोटा बच्चा है। अब हम लोग का समस्या इतना खराब हो गया, ये हम लोग समझे नहीं, हम लोग दिमाग से बाहर हो गए। झारखंड सरकार के तरफ से उनको मुआवजा कितना मिलेगा? 1.5 लाख। उस 1.5 लाख में इस बच्ची का क्या गुजारा होगा, या उनकी पत्नी का क्या गुजारा होगा, या उनकी माँ का क्या गुजारा होगा? बात तो ये कंपनी से कुछ बातचीत हो पाया कि नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति से क्या कुछ होगा, कब तक बॉडी लाया जाएगा? हम लोग नहीं जानते। कितना आपका बच्चे लोग कितना है? 2 बच्चे लोग हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ। कितना दिन पहले शादी हुआ था? मेरा शादी हो गया 10-12 साल। 10-12 साल हो गया। हाँ। यही बच्ची है? हाँ, यही बच्ची है। 8 साल का है बच्ची, अब 5 साल का है। शिक्षित नहीं होने के कारण मलेशिया के लोगों से ये लोग को बात करना असंभव हो जाता है। अच्छे से लैंग्वेज में बात नहीं कर पाते, तो उसके कारण जो मुआवजा क्लियर नहीं हो पाता। अभी हम लोग कल रात से यहाँ आ रहे। अब बताइए ये ना को कैदन हमरा आधा दूर आए, उसके बाद फोन बोल दिया कि बोलना है जगदीश नहीं है से। कहले क्या हुआ गो से? बोले करंट लग गया। कहले हाँ गो, अभी हासूस है कि नहीं? बोलना है हास तो नहीं है। तब तक तो यहाँ पर हम आते हैं घर, तब तक मम्मी पूरा रो रही है, पटक रही है। क्या लगता है आपको, कहाँ पर कमियां हो रही है? किस तरह प्रवासी मजदूर का जो मौत का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, मौत का सिलसिला हम लोग उपास करते हैं जितिया का, तो यह निकला था 2 महीना हुआ था, अरे धंधा हो गया। जोहार, नमस्कार साथियों। अभी हम लोग मौजूद हैं गोमिया के सुदूरवर्ती इलाका कर्री खुर्द में। कर्री खुर्द गोमिया के चतुरचती इलाका के अंदर आता है। ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहां पर गरीब मजदूर रोजी रोजगार के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, पलायन करते हैं। और मजदूर इतने बेबस हैं कि वो अगर बाहर नहीं जाते हैं तो यहाँ पर रोजगार की फैसिलिटी सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया गया जिससे उनका रोजगार चल सके। यही मजबूरी है कि लोग यहाँ पर अपने माता पिता, घर परिवार, बाल बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाते हैं। और वो जब प्रवासी मजदूर बन जाते हैं बाहर जाने के बाद, उसके बाद दिन ब दिन घर वालों को ये फिक्र लगा रहता है कि उसके घर वहां पर जो काम करने गए, उनका जो बेटा है, पति है, जो भी जिस रिश्ते में जैसे गया है, वो किस हालात में होगा, कैसा होगा, कब वो सही सलामत लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा। और ये घटना जो है उसी चीज को, बयां को, उस डर को सच में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जगदीश महतो जी का गांव है ये कर्री। जगदीश महतो जी यहाँ से काम करने के लिए मलेशिया गए थे। ज्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 1.5-2 माह का वक्त गुजरा और उसके घर वालों के किसी दुख की खबर सुनने को आ रहा है, जिसके यहाँ पर पूरे गांव में जो है मातम छा गया। आइए जुड़ते हैं उनके घर वालों से और बातचीत करके सारी घटना का जानकारी अब तक पहुंचाते हैं। कर नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? बसवा देवी। आप उनकी धर्मपत्नी हुई? हाँ। क्या कुछ हुआ था? कितने दिन पहले गए थे? पहले गए थे 2 साल हो गया था। माँ बीमार पड़ गई ना, तब वहां से मतलब हम लोग फोन करे ना कि हम जाएंगे, तो इधर से टिकट भैया बना दिया टिकट, भैया आ जाइए, मम्मी व्यस्त नहीं है। अच्छा ठीक, जाएंगे। तब वहां से टिकट इधर बना दिया इधर से, तब वहां से फिर चल गया टिकट। तो वहां से फिर अपना से अथी करके और फिर आए घर। 1 महीना के लिए छुट्टी मांग लिया। छुट्टी 15 दिन का छुट्टी देता था कि बोल नहीं हम 15 दिन का देते हैं। तब वो कहता है कि नहीं हम 15 दिन नहीं जाएंगे, जब तक मेरा मम्मी व्यस्त नहीं होगा तब तक हम यहाँ नहीं आएंगे। से तक अच्छा ठीक चाहिए, हम 1 महीना का छुट्टी देते हैं, छुटवा 1 महीना रहिए और फिर आ जाइए। जब तक नहीं फिर टिकट बनाया
तब तक वो फोन करते रहता है था कि बोल फोन हम करेंगे तबे ना वो टिकट बनाएंगे और अथी का गरज करेंगे तबे ना आएगा जल्द। तो टिकट बना के तो हम लोग सोचे कि बोले अभी नहीं जाइए ना, बोले अभी हम चल जाएंगे, बोले फोन आ रहा है देखो तो कितना आ रहा है हम लोग का से, बोले मैं नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा उस ठीक है निकलिए। तब जय हम लोग उपास करते हैं जितिया का तो यह निकला था 2 महीना हुआ था और ये धंधा हो गया। हम लोग का कोई बताया नहीं है, हम बांध गए थे यह बार तब वहाँ के फोन किया, बाजी फोन किया कर बोले हाँ, बोले राधिका पापा फोन किया है, बोलिए नहीं, बोले फोन करके देखो, हम कहलिए अच्छा ठीक देखते हैं। तो दूसरा गोटी उठाया तो कौन है वो, हम कहलिए हाँ वो कहाँ गल थे मोबाइल वाला से हम बात करेंगे से, तो को बात कर भे, कहलिए हाँ, बोल कहाँ है था, हम कहलिए बांध आली, बोल जा घरा, कहलिए काहेल गो हमरा कैदा ना बंद, हम ना जाए लगलिए घर ना, तो पहले घर जाके फोन करिए, कहलिए ना गो कैदन हमरा आधा दूर आए, उसके बाद फोन बोल दिया कि बोल नहीं जगदीश नहीं है से, कहलिए क्या हुआ गो से, बोले करंट लग गया, कहलिए हाँ गो अभी होश उस है कि नहीं, बोल नहीं होश तो नहीं है। तब तक तो यहाँ पर हमें आते हैं घर, तब तक मम्मी पूरा रो रही पटक रही है भर रही, तो हम भी गमला जैसे हम कोई तरीके उधर से आ गए, सोचे कि इधर हम रखेंगे गमला तो इधर ही हम पटका जाएंगे, तो हमने उधर नहीं गमला कहीं नहीं रखे, घर का आए उसके बाद धर लिए अब खूब हम भी पटकाने लगे। तब बाजी बोलते हैं बोले अभी अब इतना ही यति करो, अभी जो वो यति हो गया सो होने दो, अब बाल बच्चा को देखना है यति करना है। तो हम लोग आपके ससुर जी आपको ढाढ़स बंधा रहे थे? हाँ ढाढ़स तो दे रहे हैं कि हम अब जो भी हम सोचते हैं कि मेरा जो हो गया सो हो ही गया, मेरा किस्मत तो फूट गया, अब तो हम किसी को यति नहीं करेंगे, अब दुख बाल बच्चा है उसका हमरा देखना है, अब उसका साथ तो हम भी नहीं जाएंगे, इतना ही बोल के हम कितना आपका बच्चे लोग कितना है? 2 बच्चे लोग हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ कितना दिन पहले शादी हुआ था? मेरा शादी हो गया 10-12 साल। 10-12 साल हो गया। हाँ यही बच्ची है? हाँ यही बच्ची है, 8 साल का है बच्ची, अब 5 साल का है। एक छोटा लड़का 5 साल का है और एक बच्ची 8 साल की है। हाँ बच्ची के नाम है राधिका कुमार और बच्चा का नाम है लड़का का आशीष कुमार। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी से कुछ बातचीत हो पाया कि नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति से क्या कुछ होगा, कब तक बॉडी लाया जाएगा कुछ? हम लोग नहीं जानते हैं, देख नहीं। आखिरी बार कब बातचीत हुआ था आपको फोन से? फोन से 3 बजे भोरे किया था। आपको बात हुआ था? हाँ 3 बजता था और वो फोन करता था। उस समय उनके बात करने का अंदाज कुछ बदला सा लगा आपको, ऐसा कुछ? नहीं हम लोग तो वो बोलते हैं कि बोला काम खत्म होने वाला है, हम लोग बोल घर जाएंगे, कितना दिन, बोले 1 महीना बाद काम खत्म हो के जब जाएगा, तब बोले और दूसरा है वो लोग घर जा रहा है और हम लोग का बोल बैठाने रखने खोजता है कि बोले 1 महीना का पेमेंट हम देंगे बैठा के, तो 1 महीना पेमेंट कहाँ देगा, अब तो मेरा पति भी चल गया और अथी भी चल गया, अब तो हमरा आसरा नहीं है कुछ का। ये माता जी कब खबर मिला आपको ऐसा कुछ हुआ है? खबर कल 3 बजे मिला हमको, 3 बजे मिला, झांटी बांधने के लिए गया है तो उधर वहां से हम कांदल झुझवल पटका ले लियो, तब फिर घर में नो के कांदे झुझवा लागलियो, तो अभी तो हम बल संतोष कर जे भेलो से भय गेलो, तहाँ से कांदे झुझवेते हमने रह गलियो, तब सांझी फेर हमने चल गलियो ओकर घर डॉक्टरवा ठिना, तब तोहनी केनो फोन करलथुन, तब फिर सांझी तोहनियो आयल हलथिन दीदी अखनी, तो दीदी अखनी फिर समझाए बुझाए के गेल हलथुन और फिर दीदी अखनी भी आयल हथुन, तो हमने कमाने खाने वाला आदमी ही है, हमने के कुछ मौजा ना दिया दबे, कम बच्चा पोस दबे, एकर परिवार कैसे पोस दबे, हमने 2 बूढ़ा बूढ़ी के जिंदगी कैसे जीते सटत, वह बेटवा पर हमरा असरा है, वह बेटवा हमर बुद्धिमान हले, ओकरे बुद्धिया में हमने घरवा में चलो हलिए, 2 पैसा ओनो सावले 2 पैसा एनो सावले, तबे न हमने घरवा में बुद्धि करो लिए कुछो, लेकिन अब हमार बुद्धि मन में बेटवा चल गए तो हम की बुद्धि करबे, अब तो हमने आंधर लंगर भेग बैस गए। कहीं ना कहीं वो घर का कमाऊ बेटा था, पूरा जिम्मेदारी जो उस पर था। हाँ तो आप लोग सब जिम्मेदारी वह बेटवा पर हलो, जितना जे कहा कुछो लेना देना कुछो बात करना सब वह बेटे करता लो। ठीक है। रोने लगा, ये भी रोने लगा, तभी हम कह रहे हैं, बोला अभी जो हो गया सो हो गया है, अभी तुम लोग शांत रहो, चुप रहो, मतलब
हम तो इतने कहीं ना आप घर के गार्जियन है तो आप लोगों को ढाढ़स दे रहे थे कि अब चुप रहो, जो हुआ था हादसा था। हो ही गया है। हाँ। अभी सब शांत रहिए, शाम हो गया है, कहीं हल्ला करने से नहीं, ये थी ठीक है से हम बोल के इतना घर में चुप करी कि और अपना भी रोने रोते रोते हम लोग चला छोटे गए। छोटे बच्चे हैं, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पढ़ाई लिखाई सारा चीज का जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं अब आप लोगों के कंधों पर आ गया है। हाँ, अब हम लोग कई बार इसका पिताजी चला गया तो अब हम लोग के ही भार में हो गया। हमारा दामाद भी था, वो भी टावर लाइन में एक्सीडेंट कर गया ऐसा ही। तो बेटी भी पाल रहे थे, उसका बाल बच्चे भी पढ़ा लिखा रहे हैं यहाँ मिशन में कजर किलो में। तब हम लोग के अभी फिर ये दोबारा घटना हो गया लड़का पर। अब लड़का भी छोटा छोटा बच्चा है। अब हम लोग का समस्या इतना खराब हो गया, ये हम लोग समझे नहीं, हम लोग दिमाग से बाहर हो गया। इनकी एक बेटी है, वो भी विधवा हो चुकी है, उनका भी कहीं ना कहीं आर्थिक भार जो है इस परिवार के ऊपर है। ये लोग अपने बेटी को भी देख रहे हैं और इस अब जो बेटा जब सामने से चला गया है दुनिया से, उस समय इसके घर का जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं इस बूढ़े माँ बाप के कंधों पर और वजन बढ़ चुका है। इस चीज के जो फिक्र है, इनके बातों से आप एहसास कर चुके हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस दुख की घड़ी में जेल कैंप के जो नेता है पूजा महतो जी, गोमिया विधानसभा से इस बार उम्मीदवारी भी उन्होंने जताया था और अच्छे खासे वोट लाकर लोगों के दिलों में जगह बनाया इन्होंने। इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ जुड़े हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस दुख की घड़ी में इनके साथ आप आए हैं? जोहार। कल हम लोग को शाम में मतलब वही 8 हाँ 7:30-8 के लगभग में कॉल गया। तो हम लोग क्षेत्र में ही थे, तो हम बोले ठीक है हम कुछ देर में आते हैं। लेकिन फिर जब हम लोग यहाँ 9 साढ़े 9 के आसपास में कर्री गांव पहुंचे, फिर जैसे वहाँ का और इंडिया का टाइमिंग में फर्क होता है, तो वहाँ के जो भी हैं उनसे बात नहीं हो पाई। फिर अभी सुबह हम लोग फिर पहुंचे, तो वो लोग का कहना है कि हम लोग मुआवजा मात्र 5 लाख रुपया देंगे, जो इंडिया के रेट से होगा। तो उस 5 लाख में ये उनकी बेटी है, उनकी धर्म पत्नी है, माँ है, वो जो गोद में है वो उनका बेटा है। तो 5 लाख हमको लगता है 1 साल भी ये लोग के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, अभी कम से कम हमको लगता है 5 या 7 दिन उनका बॉडी आने में लगेगा। तब तक ये लोग कैसे रहेंगी? ये झारखंड का यही दुर्दशा है कि झारखंड के लोग, झारखंड में ना रोजगार मिल पाता है, ना वो इंडिया में कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो इंडिया से बाहर जाते हैं, और जब इंडिया से बाहर जाते हैं, शिक्षित ना होने के कारण ये लोग को वो भी जानकारी नहीं है कि किस जगह पे इनके हस्बैंड रहते थे, या कोई भी उस जगह का जो प्रूफ है, कंपनी का जो पेपर है, कुछ भी ये लोग को अता पता नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से हम सारी महिलाओं को ये बोलना चाहेंगे कि आपके पति जो भी मजदूरी करने के लिए झारखंड से बाहर या इंडिया से बाहर जाते हैं, तो आप सभी चीजों को जानकारी रखें कि वो कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, कौन उस कंपनी किस जगह पे है, वो अगर रह रहे रूम लेके तो वो रूम किस एरिया पे है, किस जगह पे। कोई भी चीज का नाम आप लोग को पता नहीं रहता। और गांव घर में क्या है कि उतने शिक्षित नहीं होने के कारण मलेशिया के लोगों से ये लोग को बात करना असंभव हो जाता है, अच्छे से लैंग्वेज में बात नहीं कर पाते, तो उसके कारण जो मुआवजा क्लियर नहीं हो पाता। अभी हम लोग कल रात से यहाँ आ रहे। अब बताइए, ये झारखंड का यही स्थिति रहेगा अगर झारखंड के लोग हमेशा मजदूरी करने के लिए मलेशिया, तो कभी विदेश, तो कभी कहाँ इंडिया से बाहर जाते रहेंगे परिवार को छोड़ के। और जब वहां पे वो मर जाते हैं तो मुआवजा के रूप में मात्र 2 लाख 5 लाख रुपया आता है। तो उस 2 लाख 5 लाख में जो उनके पीछे 5 फैमिली या 10 फैमिली रह जाती है, उनका रहना, उनका पढ़ाई लिखाई, उनकी बीमारी का खर्चा 5 लाख में कैसे उठाएगा? हमारे झारखंड में अभी मैया समान नाम की योजना से सरकार बनी है, उनकी जो माँ है और उनकी जो पत्नी है, इनको कौन सम्मान देगा? अभी झारखंड सरकार के तरफ से उनको मुआवजा कितना मिलेगा? 1.5 लाख। उस 1.5 लाख में इस बच्ची का क्या गुजारा होगा, या उनकी पत्नी का क्या गुजारा होगा, या उनकी माँ का क्या गुजारा होगा? तो सभी से हम लोग बार बार इस चीज के लिए विनती करते हैं, और इस बार भी सभी भाइयों से विनती करेंगे कि आप मजदूरी अपने राज्य, अपने घर आंगन में ही करें, अपने परिवार को छोड़ के विदेश ना जाएं। क्योंकि आप विदेश जाते हैं, उनके बाद जैसे भैया जो जगदीश महतो, उनका देहांत हो गया है, अभी उनके फैमिली वाले किस हाल में 10 दिन रहेंगे? ना इनको खाना घुसेगा, ना इनके घर में चूल्हा जलेगा, उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉडी आने में भी कितना दिन लगेगा। तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो परिवार रह जाती है, वो हर दिन तड़पकेगी जब तक वो बॉडी, सड़ा बॉडी उनके घर नहीं आएगा। उसके बाद वो बॉडी का दाह संस्कार करने के बाद भी
इनको संभालेगा कौन, इनको देखेगा कौन? ये स्थिति और ये यही जो तस्वीर है हमारे झारखंड की है। हम लोग अभी भी ठीक है चुनाव लड़े, नहीं जीते, लेकिन अभी भी हम लोग झारखंड के सुधारने में, झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने में हम लोग अभी भी योगदान देंगे। और इस परिवार के साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। और हम लोग जब तक बॉडी नहीं आ जाती है, जब तक मुआवजा नहीं आती है, हर रोज हम लोग आते जाते रहेंगे फोन के माध्यम से, यहाँ आ जाके हाल समाचार लेंगे। और इस परिवार के साथ जेल के और यहाँ की प्रत्याशी पूजा महतो हमेशा खड़ी रहेगी। क्या लगता है आपको, कहाँ पर कमियां हो रही है? किस तरह प्रवासी मजदूर का जो मौत का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, मौत का सिलसिला वो वहाँ कंपनी उनको करंट लगने से मौत हुई है, लेकिन ये सिलसिला ही क्यों स्टार्ट हो कि हमें अपने झारखंड राज्य को छोड़कर, इंडिया तो छोड़ दीजिए, इंडिया से बाहर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा है, वो भी कितना कि जो इंडिया के रेट से वो 20,000 और 25,000 रुपया मंथली कमा रहे। यहाँ के जो लोग कहाँ से आके एक महीना का 20 लाख 25,000 कमा रहे हैं, अरबों खरबों का अपना संपत्ति कर लिए, और हम लोग 20,000 25,000 कमाने के लिए 2-3 साल अपना परिवार छोड़ के जाए। अभी ये जो भैया डेथ किए जगदीश महतो जिनका नाम है, वो 2 साल से बाहर जॉब कर रहे थे। वो आए हुए थे, उनकी माता जो बगल में बैठी हुई 1 मंथ से ज्यादा इनका तबीयत खराब हुआ, तो इनको देखने के लिए आए हैं। और जितिया के उपवास दिन किए वो अपने घर से कदम बाहर निकाले मलेशिया के लिए। जितिया वो पर्व है कि एक माँ अपने बेटा के लिए करती है। क्या ये माँ उस दिन जितिया का उपवास की होगी? इनको पता होगा कि आज हम जितिया का उपवास कर रहे हैं, जो अपने बेटा के लिए, जिस संतान के लिए वो आज घर से पैर निकाला, तो अब ये बेटा जिंदा वापस नहीं आएगा, इसका लाश मेरे घर वापस आएगा। क्या ये माँ कभी सोची थी? नहीं। तो किस दिन के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ था? किस दिन के लिए इस गोमिया विधानसभा में, इस झारखंड राज्य में इतनी कंपनियां बच रहे हैं? क्योंकि झारखंड के जो आदमी है वो कंपनी के धुआं खाएंगे। झारखंड के जो आदमी कंपनी बसाने के लिए वो बस जमीन देंगे और भीख मांगने के लिए 10,000 20,000 अपने परिवार को छोड़ के वो मलेशिया जाएंगे। अब सबसे नम्र निवेदन करेंगे, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, 5,000 कमैया लेकिन अपन पति के विदेश बाहर जाने नहीं दिया। कम से कम परिवार के साथ रहते हैं। अभी 10 दिन में ओकर बॉडी घा रहे थे। अगर वह आदमिया हमर चल मौत का करो रो है, जहिया जाकर मौत है कोई रोके ना पारो है, लेकिन वह बेटवा तो अभी हम 10 कर्मा पार कर ले रहते लिए 10 दिन में सड़ला लसिया होकर हमर घा रहे थे। ई दिन के लिए आज जितना महिला आएला ठाइन ला 5,000 कमेबे, लेकिन अपन घर में अपन आदमी, अपन बेटा, अपन भैया रह देबे। तो अब यहाँ की ये तस्वीर अब बदलेगी और हम लोग को, सभी झारखंड वासी को जागना होगा। यहाँ के नेता लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ जो मर गए हैं ना उनको देखने आएंगे, ना उनकी मुआवजा के लिए आएंगे। जो है एक गरीब का दर्द एक गरीब समझता है, तो ये गरीब पार्टी है। और यहाँ हमारे पार्टी के संगठन के जितने भाई हैं, चितलाल भैया है, नारायण भैया है, डॉक्टर भैया है, और जितने भी माही पटेल आए हुए, हम लोग रात से तपस्या दिए थे, फिर अभी सूरज उगा, हम लोग यहीं पे तपस्या दिए। और जब तक इस परिवार को, इस झारखंड के तरफ से, झारखंड सरकार के तरफ से इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक इस परिवार के बेटा जो मलेशिया कमाने गए थे उस कंपनी से इंसाफ नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक और क्रियाक्रम तक, और उसके बाद भी हमारे संगठन के लोग और हम इस परिवार के साथ रहेंगे। इनकी सुख, अभी दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी को हम लोग दुख की घड़ी में साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस परिवार में भी सुख का दिन आए। जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जोहार। तो ये थे हमारे साथ पूजा महतो जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से परिवार को दुख के घड़ी में इनके साथ खड़े हैं, और जिस तरह से हो सकता है सरकारी लाभ जहां तक मिल सके, जिस तरह से परिवार को किस तरह से दुख के घड़ी से ऊपर उठाया जाए, इस चीज के लिए से कदम मिलाकर इनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जोहार सरकार।